अखराजात कैसे कम करें, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की अनोखी हिकमत अमली। गैर मुनाफे बख्श स्टोर्स को बड़े यूटिलिटी स्टोर्स में जम करने का इम्कान। किमाड़ी मॉडल कॉलोनी, कोरंगी क्रॉसिंग, जोनेटर टाउन, ओल्ड हाजी कैंप के स्टाफ को दीगर यूटिलिटी स्टोर्स मुंतकिल करने पर गौर। अशिया की फरोख्त मुअत्तल, शहरियों की मुखालिफत, सब्सिडी देने की अपील। मुआहिदे के बगैर कचरा उठाना बंद कर देंगे, एमडी सॉलिड वेस्ट का दबंग ऐलान। इम्तियाज अली शाह बोले, शहर से दिन में 4 बार कचरा नहीं उठाया जा सकता। साइड काठी के अलावा कोई एसोसिएशन कचरा उठाने के मुआहिदे के लिए तैयार नहीं। बिजली बिलों में वसूले टैक्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम किसी एरिया को दिन में अगर 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा भी सफा करें, कोई दोबारा फेंक जाएगा तो नजर आएगा कचरा है। प्राइमरी लेवल के स्कूल के बच्चों को अवेयरनेस दें, वो मैंने कैंपेन शुरू कर दी है यहाँ पे, और हमारा अपनी जो कंपनी और हमारे जो ऑपरेशनल स्टाफ है वो शुरू कर चुका है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से भी एक चाहूँगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू सिलेबस में भी ये चीज़ आनी चाहिए ताकि बच्चों को नॉलेज में इजाफा हो और एजुकेशन मिले। शाह लतीफ टाउन का सरकारी स्कूल खंडर का मंजर पेश करने लगा। स्कूल के खस्ता हाल दरो दीवार, ना छत, ना कोई खिड़की, तीनों इमारतों में सहूलियात भी ना होने के बराबर। मच्छरों की बहुतायत से भी उस्ताज़ा और तलबा परेशान, असातिज़ा भी सूरत हाल से मायूस। जो अब शेल्टर वगैरह देख रहे हैं, तब तो ये भी सहूलतें नहीं थी। बच्चे धूप में बैठते थे और बारिशें होती थी तो हमें और ज़्यादा मुश्किलात पेश आती थी। लेकिन अभी हमने अपनी मदद के तहत थोड़ी बहुत करके ये मतलब शेल्टर वगैरह लगवाए हैं। पिछले साल तक हमारे पास जो सेशन में 100 से ज़्यादा बच्चे थे, लेकिन हलमिया ये हुआ कि सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से इस साल जो सेशन स्टार्ट हुआ तो हमारे 20 से 25 काबिल बच्चे दूसरे स्कूलों में शिफ्ट हो गए। इंटरमीडिएट के ज़िमनी इम्तहानात के फॉर्म जमा कराने की तारीख का ऐलान। फॉर्म 15 से 26 नवंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। इम्तहानी फॉर्म की मुतलका सेक्शन से तस्दीक लाजमी करा। जामे कराची बेस फर्स्ट ईयर का दाखिला टेस्ट इतवार को होगा। तलबा मुख्तलिफ शोबों के 21 प्रोग्राम्स के लिए टेस्ट दे सकेंगे। रवां साल का आखिरी सुपरमून आज निकलेगा। सुपरमून रात 2:28 पर देखा जा सकेगा। चांद 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आएगा। 2 साल से हमारे लाइसेंस की तजदीद नहीं की गई। केमिकल दरामद कुनंदगान की डीजी एक्सप्लोसिव को शिकायत। डीजी अब्दुल अली खान बोले, विजिट ना होने पर लाइसेंस की तजदीद ना करना ठीक नहीं। शिकायत मिली कि लाइसेंस रीन्यू ना करने पर तंग किया जा रहा है। अब ऐसा हुआ तो एक्शन होगा। विजिट ना होने पर रीन्यू ना होने वाले लाइसेंस को जल्द रीन्यू किया जाए। डीजी अब्दुल अली खान की डायरेक्टर कराची को हिदायत। सिंध के 5 बड़े अफसरान को बैरून मुल्क जाने के लिए छुट्टियां मिल गई। 20वें ग्रेड के 2 अफसरान ने भी निजी दौरे पर जाने की तैयारी पकड़ ली। 3 सेक्रेटरीज आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुंच गए। सेक्रेटरी माहौलियात तमीजुद्दीन खेड़ू की 4 रोज की छुट्टियां मंजूर। सेक्रेटरी खुराक खालिद महमूद शेख को 5 छुट्टियां मिलेंगी। सूबे में बीमारियों पर काबू पाने के लिए हेल्थ केयर कमीशन मुतहरिक निजी अस्पतालों को बीमारी के इलाज के साथ आगाही देने का पाबंद बना दिया। डॉक्टर एहसन कवी सिद्दीकी की प्राइवेट अस्पतालों को सहूलतें फराहम करने की भी हिदायत। डिफेंस में वकील ख्वाजा शमसुल हसन पर हमला। शमसुल इस्लाम ने वाक़े का मुकदमा क्लिफ्टन थाने में दर्ज करवा दिया। इमरान ने साथियों के हमरा तशद्दुद किया। मुलज़िमान की फायरिंग से ख्वाजा शमसुल इस्लाम जख्मी हुए। मुकदमे का मतन। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की बड़ी जीत। जमात इस्लामी दूसरे, पीटीआई तीसरे नंबर पर रही। यूसी 13 क्लिफ्टन में पीपल्स पार्टी के करमुल्ला वकासी 3789 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी ने कुरंगी यूसी 7, मॉडल कॉलोनी टाउन, वस्ती यूसी 7, लियाकताबाद टाउन, कुरंगी यूसी 6, लाठी टाउन में कामयाबी समेटी। जमात इस्लामी के इरफान शाह वाइस चेयरमैन, इरफान उमर को काउंसलर मुंतखब। बचपन से ही हमने पीपल्स पार्टी को देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत मेहनत की है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह के हुक्म से हम जीत गए हैं और खुशी का कोई ठिकाना नहीं। दिल्ली में इतना काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराया है कि इसकी ज़रूरत है ही नहीं कि मज़ीद और यहाँ पर काम कराएं। ये हमारा लोगों का प्यार है, उन्होंने हमें इज्जत दी, इतनी शोहरत दी। पीपल्स पार्टी काम करती है। लोग कहते हैं कि ऐसी पार्टी है, वैसी पार्टी है,
तो आज आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है कि हमारी पार्टी कैसी है। मलिक की दोनों नशिस्तों पर भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फाते। यूसी 9 बख्तावर में पीपल्स पार्टी के बाबर मक्सी ने 2574 वोट लिए। यूसी 7 शेफा कॉलोनी में पीपल्स पार्टी के आसिफ तनोली 1061 वोट लेकर कामयाब। कोरंगी यूसी 7 से पीपल्स पार्टी के मुर्तजा कुरैशी 1045 वोट लेकर कामयाब। जमात इस्लामी के कामरान सोलंगी ने 666 वोट हासिल किए। केमाड़ी 10 यूसी वार्ड 4 बल्दिया टाउन 5 में पीपल्स पार्टी के करार हसन 374 वोट लेकर कामयाब रहे। पीपल्स पार्टी के हामियों ने इलेक्शन को शफाफ करार दे दिया। बोले वक्त आ गया है कि पीपल्स पार्टी अपने वादों को पूरा करे। 100% बिल्कुल साफ और शफाफ इलेक्शन हुए हैं। बिल्कुल ना कोई ऐसी कोई बात हुई है, कुछ किसी किस्म का कुछ नहीं। जिस पार्टी को वोट दिया है वो जीत गई है यहाँ से, और इंशाल्लाह उम्मीद है पीपल्स पार्टी के जो इस टाइम टाउन चेयरमैन है नईम शेख साहब से कि वो हमारे इस वार्ड में इलाके में काम करवाएंगे। हर मरले पे इन जालिमों का ताक़ुब करेंगे, इन वोटों पे कब्जा करने वालों का ताक़ुब करेंगे, एहतजाज भी का रास्ता भी इख्तियार करेंगे, इलेक्शन कमीशन में भी पिटीशन डालेंगे, जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। सारे दायरों के अंदर इन जालिमों का ताक़ुब करते रहेंगे, अवाम को बेदार करेंगे। जमात इस्लामी का ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम। मुनव्वर ज़फ़र बोले हमारा मैंडेट पर डाका मारा गया, यही सिलसिला रहा तो अवाम का इंतखाबात से भरोसा उठ जाएगा। जमात इस्लामी नौजवानों का हाथ थामेगी, ज़रूरत पड़ी तो अदालतों में भी जाएंगे। शाहराह फैसल पर आज शाम 4 बजे एहतजाज का ऐलान। रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक बोले जमात इस्लामी धांधली के खिलाफ सड़कों, अदालतों, असम्बली में आवाज़ बुलंद करेगी। गैस बहरान ने कराची वालों को चकरा दिया। पसमानदा और पोश इलाकों में गैस बंदिश में इजाफा। बेलाल कॉलोनी और रंगी टाउन और कुरंगी के मकीन खार मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होने लगे। शहरी कहते हैं लकड़ियों और LPG का इस्तेमाल जेब पर भारी पड़ रहा है। शिकायत के बावजूद कोई भी मसला हल करने को तैयार नहीं। 3 बरस बीत गए, इल्ताफ हुसैन रेलवे रोड की तामीर ना हो सकी। शाहरा की खस्ता हाली के बायस ट्रैफिक जैम और हादसात मामूल बन गए, शहरी परेशान। नफरत अंगेज मवाद और साइबर क्राइम का मुकदमा। जेल में कैद मुलजिमान वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। केस के गवाहान अदालत से गैर हाजिर। अदालत ने केस प्रॉपर्टी तलब करते हुए समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सरेआम हवाई फायरिंग के केस का मुलजिम अली हमजा अदालत में पेश, गवाह गैर हाजिर। गवाहन के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। 26वीं आईनी तरमीम का केस। वफाकी हुकूमत को दरखास्तों पर तहरीरी जवाब जमा कराना चाहिए। तहरीरी हुक्मनामा जारी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की केस की समाअत मुलतवी करने की ज़बानी इस्तदा मुस्तरद। दरखास्तों की मज़ीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत ज़ेर समाअत। मज़ीद दरखास्तें ट्रायल कोर्ट मुंतकिल। अदालत का पुलिस को मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट में पेशरफ्त रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म। गुमशुदा शहरी नुमान से मुतालिक दरखास्त पर SSP वेस्ट से रिपोर्ट तलब। प्राइवेट अफराद को सोसाइटीज़ का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का केस। अदालत ने सूबे में प्राइवेट अफराद को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने से रोक दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। केस की मज़ीद समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। गवर्नर सिंध से खिदमत खल्क फाउंडेशन के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की सरबराही MNA फारूक सत्तार ने की। खिदमत खल्क फाउंडेशन का 1 अस्पताल और 12 हेल्थ यूनिट्स हैं। माली मसाइल के बायस अस्पताल, हेल्थ यूनिट्स और एम्बुलेंस गैर फाल हैं। वफ्द की गवर्नर सिंध को ब्रीफिंग। पाकिस्तानी PhD के तलबा के लिए बैनुल अक़वामी एजाज़। जामिया कराची के तलबा ने कतर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। अली मिनहाज, सनिया खुर्शीद ने कतर कॉन्फ्रेंस में 3री पोजीशन हासिल कर ली। और राशिद लतीफ़ क्रिकेट अकेडमी में सिंध प्रीमियर लीग जूनियर के ट्रायल्स जारी। 1000 से ज़ायद खिलाड़ियों की शिरकत। 350 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
सिंध जूनियर प्रीमियर लीग 30 नवंबर से 13 दिसंबर तक नया नाजिमाबाद में होगी।